नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे चौथा ओवर जारी है। 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। साईराज माने और रवि सोलंकी, ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष पाटिल गेंदबाज। मनीष का ये पहला ओवर है। साईराज माने खेल रहे हैं 8 रन बनाकर। रवि सोलंकी खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। चैंप 11 पनवेल को जीतने के लिए 97 गेंदों में 128 रनों की ज़रूरत, यानी ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं, मगर विकेट हाथ में रखने होंगे और एक एक रन दो दो रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। 4 ओवर की समाप्ति, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। पांचवें ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं सूरज मात्रे, और पहली ही गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे फ्लिक किया है साईराज ने और उस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 26, एक विकेट के नुकसान पर। हम देख रहे हैं JMM पनवेल प्रीमियर लीग एडिशन 2। ये दूसरा पर्व है, दूसरा सीज़न है पनवेल प्रीमियर लीग। पनवेल के बहुत सारे खिलाड़ी क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, मगर लेदर क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। लेदर क्रिकेट के लिए एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रैक्टिस सेशन होता है और धीरे धीरे ये गेम आप डेवलप कर सकते हो। उसके लिए मैचेस खेलना, उसी के साथ हर रोज़ प्रैक्टिस में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। गेंदबाज सूरज मात्रे की अगली गेंद, जी हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 27 रन स्कोर कार्ड पर, 27 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। पांचवा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। सूरज मात्रे, हवा में गेंद नीचे नहीं रख पाए। हालांकि ढीले हाथों के साथ उस गेंद को खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और शॉर्ट कवर की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका चैंप 11 पनवेल को रखता हुआ 27 के योग पर। गेंदबाजों की सराहना करनी पड़ेगी। सूरज मात्रे ने अपनी तीसरी ओवर में एक विकेट चटकाया है और इसके पहले एक और विकेट चटकाया था उनके गेंदबाज ने, यानी कुल मिला के 2 विकेट तो यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब इस मैच में मज़ा हमें देखने को मिलेगा, एक रोमांचकारी मैच हो सकता है। अब यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 पनवेल को संभलना होगा, विकेट भी बचाने हैं और एक एक रन दो दो रन भी बनाने हैं। बड़े स्ट्रोक के लिए अगर चाहते हैं तो यहाँ से और 2-3 विकेट अगर खोएंगे तो ये मैच उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। 30 गज के दायरे का जितना फ़ायदा उठाना चाहिए। 27 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
पांचवा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। 30 गज के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनने चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से अपेक्षा होती है, मगर यहाँ पे रनों को सुखा दिया है। मात्र 6.23 की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। यहाँ फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई और उसे ढीले हाथों के साथ फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। 6 के औसत से अगर रन बनाएंगे तब भी चल सकता है, मगर यहाँ पे विकेट भी सही सलामत आपके रहने बहुत ज़रूरी है। लगातार अगर 15-16 ओवर तक अगर 6 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाएंगे तो उसके बाद बड़े शॉट खेलकर प्रहार कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें दबा फ्लिक किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। उस गेंद का पीछा किया था खिलाड़ी ने सही सलामत, और इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन के लिए। पैरों के ऊपर गेंद थी और उस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग में और 4 रन बटोरे हैं। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम एक गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद हवा में ज़रूर थी, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद थे, उनकी बगल से निकाल दिया। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहाँ पे 4। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 37 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब मात्र 1 ओवर पावर प्ले का बाकी है। इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे बनाने होंगे, कम से कम 12-15 रन आने चाहिए, ऐसी उम्मीद तो ज़रूर है। अब रिक्वायर्ड रन रेट 7.47 का है और करंट रन रेट 7.40 का है। चैंप 11 पनवेल को जीतने के लिए 90 गेंदों में 112 रनों की ज़रूरत। सुमित झुंझार राव 4 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रवि सोलंकी 5 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। सूरज मात्रे ने 3 ओवर में 28 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अपने नाम की। मनीष पाटिल 1 ओवर 3 रन, विकेट नहीं है। इस बीच छठे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है। नए गेंदबाज आए हैं, मनीष पाटिल मनीष पाटिल के पहले ही गेंद पर चौके से स्वागत किया है मनीष का रवि सोलंकी ने। रवि के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मनीष की अगली गेंद। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे बैकफुट पर जाकर हल्के से पंच किया था और जैसे ही शॉट खेला रन बनाने का मन बना लिया था। हालांकि मिड ऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। दोनों भी बल्लेबाज जानते हैं कि एक रन कितना कीमती है। 42 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर
मनीष फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सुमित सुंजारराव। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद मिड ऑन के ऊपर से उड़ाया था। मिड ऑन के फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए दिखाई दिए, उस गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस गेंद को जज नहीं कर पाए और इसी के साथ ये कैच भी ड्रॉप हुआ और बल्लेबाजों ने यहाँ पे रन भी चुरा लिए हैं। 43 रन स्कोर कार्ड पर इस ओवर में जैसे भी मगर रन आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात बल्लेबाजों के लिए। चैंप 11 पनवेल, क्योंकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, अंतिम 3 गेंदें इस ओवर की। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद ट्रैवल हो रही है। 2 रन तो मुकम्मल कर लिए हैं, 2 ही रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन। मनीष का यह दूसरा ओवर है। मनीष ने किफ़ायती गेंदबाजी की है, अब तक 1.4 ओवर में उन्होंने मात्र 11 रन खर्च किए हैं। अब जीतने के लिए कुल मिला के 86 गेंदों में 104 रनों की ज़रूरत। जी हाँ, इसमें फ्लिक करने की कोशिश में चूक गए और स्टंप के बीचों बीच पकड़े गए हैं लेग बिफोर द विकेट के रूप में, और एक बल्लेबाज रवि के रूप में मैदान से बाहर। रवि ने बनाया अपनी टीम के लिए 8 रन, 8 गेंदों का सामना किया। ये तीसरा झटका दिया है चैंप 11 पनवेल को। 45 पर तीसरा विकेट। पावर प्ले के अंतिम ओवर की ये एक गेंद आना बाकी है। 45 पर 3 विकेट। 5.5 ओवर का खेल हो चुका है। मनीष पाटिल एक कामयाब गेंदबाज। 1.5 ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च करते हुए एक बल्लेबाज को चलता किया है। नए बल्लेबाज आए हैं आदित्य पाउसे। आदित्य पाउसे ने पहले तो अच्छी गेंदबाजी की और अब यहाँ पे ऑलराउंडर के हैसियत से अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी, क्योंकि मध्य क्रम के बल्लेबाजों में अब यहाँ पे साझेदारी होनी बेहद ज़रूरी है, वरना ये मैच जितना मुश्किल हो सकता है। दोनों भी बल्लेबाजों को कम से कम 50 रन की साझेदारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी। आदित्य पाउसे और सुमित सुंजारराव बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि मनीष पाटिल, जी हाँ, इस मतलब लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। रनों की संख्या 46 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार लेग स्टंप वाली गेंद को ग्लांस कर दिया है। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए कुल मिला के 149 रनों की ज़रूरत, और पहले 6 ओवर में 30 गज के दायरे में पहले पावर प्ले में चैंप 11 पनवेल ने बनाए हैं पूरे 50 रन, यानी तकरीबन 7.07 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले का खेल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे चौके मिलना इतना आसान नहीं होगा। अब चौके लगाने के लिए जगह ढूंढनी होगी।
इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहां पे 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये 8वां ओवर जारी है। मनीष पाटिल का ये तीसरा ओवर, अंतिम गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट के लिए, मगर शायद लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। अंपायर जी ने इसे नकारा। देखते देखते 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 63 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। और 86 रनों की ज़रूरत। गेंदबाजी करने वाली टीम भी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों को खोया है 8 ओवर में ही। अब 12 ओवर बचे हैं और 86 रनों की ज़रूरत है। हर ओवर में 7.17 के औसत से रन बनाने हैं। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं अमित पाटिल। अमित पाटिल का यह दूसरा ओवर। पहला ओवर अच्छा घटा था, उन्होंने 6 रन खर्च किए थे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है एक सेट बल्लेबाज सुमित जुंजार राव। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इसमें दबा लेग स्टंप वाली गेंद को फ्लिक कर दिया है। स्क्वायर लेग खाली है। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 64 फॉलोस ऑफ 4 विकेट्स। 9वां ओवर प्रगति पर। अमित पाटिल और मनीष पाटिल ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे ये दो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। सुमित घाटकामले और सुमित जुंजाराव ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुमित घाटकामले अभी अभी आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज। जी हाँ, लॉफ किया है उसे, मिड ऑफ खाली था। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है और इसी वजह से 1 ही रन मिलेगा सुमित को। सुमित ने पहले ही गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 65 पर। धीरे धीरे 1-1 रन 2-2 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। पार्टनरशिप भी यहाँ पे बिल्ड करनी होगी। छोटी छोटी पार्टनरशिप भी यहाँ पे अगर होती है तो ये मैच जीता जा सकता है। अब विकेट संभालना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शायद अंपायर को लगा ये गेंद। जी हाँ, मगर 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ 66 रन स्कोर कार्ड पर। सुमित घाटकामले स्ट्राइकिंग एंड पर। सुमित जुंजार राव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को चित परिचित अंदाज के साथ खेला, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। करंट रन रेट 7.62 का है। जी हाँ, इसमें तबाह गेंद टप्पा खाने के बाद अचानक उछलती भी नजर आई। उस गेंद को भी ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुमित घाटकामले स्ट्राइकिंग एंड पर। अब तक 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ उस गेंद को खेला और देखते देखते यहाँ पे 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चैंप 11 पनवेल को अब 66 गेंदों में 83 रनों की जरूरत। छियासठ रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच फिर से एक बार आया है
गेंदबाजी के मार्ग पर मनीष पाटिल। मनीष पाटिल का ये आखिरी ओवर। मनीष पाटिल ने काफ़ी प्रभावित किया है। किफ़ायती गेंदबाजी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी और उसी के साथ साथ एक विकेट भी उन्होंने चटकाया है। 3.1 ओवर में उन्होंने 18 रन खर्च किए हैं। हालांकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सेट बल्लेबाज है। 14 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए और 23 रन बनाकर खेल रहे हैं सुमित झुंझारराव। हमारे व्यूवर्स जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेला था ज़रूर, मगर ज़ोर से खेला हुआ ये शॉट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए सुमीत के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 70 पर। इसी तरह से धीरे 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 अपनी पारी को यहाँ पे बिल्ड करना होगा। एक अच्छी खासी पार्टनरशिप यहाँ पे बेहद ज़रूरी है बल्लेबाजों के लिहाज से, क्योंकि ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों को उन्होंने बहुत जल्द खोया है। अब सुमीत को पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी होगी, एक लंबी पारी यहाँ से खेलनी होगी। 15 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं सुमित स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। फील्ड होती हुई है गेंद, बिंदी गेंद। मनीष पाटिल ने 3.3 ओवर में मात्र 22 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। मनीष राइट आर्म ओवर द विकेट, उनका प्रदर्शन जारी है। 30 गज का दायरा हटने के बाद अब फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। फुलर लेन थी, उसे कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है और इसी वजह से 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 71, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 10वां ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए कुल मिला के 20 ओवर में 149 रनों की ज़रूरत। अब यहाँ पे 62 गेंदें बची है और 78 रनों की ज़रूरत है। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है और पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच, और बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमीत घाटकामले मैदान से बाहर। ये 5वां झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 पनवेल को। इस विकेट के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहाँ पे 10वें ओवर का अंतिम अंतिम एक गेंद आनी बाकी है 10वीं ओवर की। मनीष फुल टॉस गेंद उसे ऑन ड्राइव में तब्दील किया है। कारपेट के सहारे उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, 1 रन के लिए। 72 रन स्कोर कार्ड पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 ओवर में 72 रन हो चुके हैं और 10 ओवर में 77 रनों की ज़रूरत। मगर चिंता का विषय यही है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज खोए हैं। अब मध्य क्रम के बल्लेबाज और टेलेंडर, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ से मैच को जितवाना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। सुमित जुंजार राव बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों में 28 रन अब तक बना चुके हैं, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। और सुमित को ज्वाइन किया है प्रथमेश केनी ने। जी हाँ, सुमित ने फिर से एक बार कलाई का इस्तेमाल किया, उस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ दिया 1 रन के लिए। 73 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग और एक बैकवर्ड पॉइंट, और इसी के साथ एक शॉट कवर हमें नज़र आ रहा है। और बाकी सारे खिलाड़ी सीमा रेखा के नज़दीक। जी हाँ, ज़ोरदार अपील और लेग स्टंप के बाहर वाली ये गेंद थी, ऐसा अंपायर जी का कहना है। खिलाड़ी असहमति दर्शाते हुए, मगर अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। 73 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जी हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पर इस मरतबा अच्छी गेंद, फिर से एक बार उस गेंद को कट किया था गली की दिशा में। गेंद फील्ड होती भी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। जकड़ के रखा है, बिल्कुल रनों से वंचित किया है बल्लेबाजों को। सुमित जुंजार राव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। बैकवर्ड पॉइंट में अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। डॉट गेंद। ओहो, इसमें तो गैप ढूंढा है। ढील यादव के साथ शॉट कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला और 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। शॉट खेलते ही मन बना लिया था 1 रन लेने का। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने भी बहुत ही अच्छा कॉल यहाँ पे स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया। 74 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। प्रथमेश केणी अब स्ट्राइकिंग एंड पर अमित पाटिल का सामना करेंगे। जी हाँ, ढील यादव के साथ फिर से एक बार खेला। 1-1 रन। 1-1 रन के साथ ही धीरे धीरे रनों की संख्या यहाँ पे बढ़ानी होगी। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। अमित ने 3 ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। हालांकि विकेट से खाली रहे, मगर इकोनॉमिकल गेंदबाजी अमित पाटिल ने की है। मनीष पाटिल ने 4 ओवर में 24 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया किफ़ायती गेंदबाजी की है। अब 54 गेंदों में 74 रनों की ज़रूरत। 75 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 11 ओवर कंप्लीट। 12वें ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है संगम घरत। अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 12वां ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे प्रथमेश केणी। संगम घरत राइट आर्म ओवर द विकेट। तेज तर्रार गेंद सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला था। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। संगम घरत हालांकि पहले ओवर में काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे। 11 रन उन्होंने खर्च किए थे।
मगर संगम एक अच्छी गेंदबाज है। जी हाँ, इसमें दबा बाहर निकले, हरकत यहाँ पे देखने को मिली, डांसिंग डाउन द विकेट। थोड़ा आगे निकलकर उस गेंद को डीले हाथों के साथ सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन के लिए। 76 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जीतने के लिए अभी भी 52 गेंदें और 73 रनों की ज़रूरत। ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं, मगर अब इन दोनों भी बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करना होगा। ओहो, तेज तर्रार गेंद, बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी और अंदर की तरफ कट होती हुई बल्लेबाज को चकाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। हालांकि जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनकी भी टीम गड़गड़ा रही थी। जी हाँ, हवा में गेंद ज़रूर है मगर बच गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, बहुत देर तक हवा में थी, मगर फील्डर थोड़े से डीप थे मिड विकेट में। इसका फ़ायदा मिला और 1 रन मुकम्मल कर लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। 77 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 12वें ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। इस ओवर में संगम ने बहुत ही बढ़िया वापसी दिलाई है। यहाँ इसमें तो बस ओवर 1 गेंद करने की कोशिश, पेस को निकाल दिया था, मगर लेग स्टंप पर टप्पा खाने वाली गेंद उसे फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन के लिए। 78 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सुमित झुंझार राव 30 पर पहुंचे हैं, प्रथमेश पहुंचे हैं 5 पर। 12 गेंदों में 7 रनों की पार्टनरशिप, कुल मिला के 149 रनों की ज़रूरत। 20 ओवर का यह मुकाबला, T20 या मैच। यहाँ इस मरतबा अलग अंदाज में खेलने का प्रयास था, मगर गेंद फिर से एक बार बल्ले के निचले सिरे पे लगी और शॉर्ट स्क्वायर लेग में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका। 12 ओवर की समाप्ति, 79 रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहाँ पे 79 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 12 ओवर कंप्लीटेड, 48 गेंदें बची है, 70 रनों की ज़रूरत। अमित पाटिल इस गेंद को लेग साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब, मगर गेंद और बल्ले की अच्छी मुलाकात नहीं है। अमित पाटिल ने सही मायनों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। मात्र 12 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं। यहाँ आगे निकले, अब यहाँ पे ज़ोरदार अपील स्टंप आउट का, स्टंपिंग के लिए ज़ोरदार अपील है। अब ये फैसला तीसरे अंपायर के पास सौंपा गया है।
वेलकम टू करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी। नॉट आउट करार दिया है अंपायर जी ने। बाल बाल बच गए हैं सुमित जुंजार राव। तकदीर वाले रहे सुमित। अमित पाटिल की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में चूक गए थे। हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज़्यादा नज़र आया। मगर एक के बाद एक यहाँ पे बिंदी गेंदें आ रही हैं, रन नहीं आ रहे हैं। यही एक चिंता का विषय बल्लेबाजों के लिए। 79 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अमित फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें तो अच्छा स्ट्रोक है। कवर में फील्डर तैनात। अपने फुट का इस्तेमाल किया उन्होंने, अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को रोका था। 80 रन इस एक रन की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर। 44 गेंद अभी भी आना बाकी है। 69 रनों की ज़रूरत। ये मैच मज़ेदार होगा, ये मैच कांटे का हो सकता है, ये मैच रोमांचकारी हो सकता है, मगर यहाँ से एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है। बैक टू द बॉलर। अमित उस गेंद के नीचे आए, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अमित ने देखिए अब तक 3.5 ओवर में मात्र 13 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमिकल गेंदबाजी। हालांकि विकेट से खाली रहे वो। इसमें तबाह ज़ोरदार हवा में खेलने का प्रयास और तकदीर वाले रहे। गेंद लॉन्ग ऑन तक नहीं पहुंच पाई, वहां के फील्डर से बहुत दूर। और इसी के साथ अंतिम गेंद के ऊपर ये आता हुआ करारा पीपीएल चौका। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 84 रन 13 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहां पे जीतने के लिए 42 गेंदों में 65 रनों की ज़रूरत। संगम घरत अपना निजी तीसरा और टीम की तरफ से 14वां ओवर लेके आए हैं। ओहो, बल्ला तो इस मतलब ज़ोरदार चलाया था, मगर उनका बल्ला हवा से बातें करता हुआ दिखाई दिया। सुमित जुंजार राव स्ट्राइकिंग एंड पर। सुमित के बल्ले से 5 चौके हमें देखने को मिले हैं। 32 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है। बीच बीच में बड़ा स्ट्रोक आना लाजमी हो चुका है और इसी वजह से कोशिश में है। स्लोवर वन गेंद, मगर इस मतलब लेग स्टंप के बाहर भटके। अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 85 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। संगम घरत पहले ओवर में हालांकि खासे महंगे साबित हुए थे, मगर उसके बाद दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी और स्क्वायर ले की दिशा में ट्रैवल कर रही है। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 86 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये मैच करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जारी है। पनवेल प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट हर साल की तरह। ओहो, तेज तर्रार गेंद थी, कट करने की कोशिश में चूक गए। उनका बल्ला जब तक नीचे आता तब तक गेंद निकल चुकी थी। विकेट कीपर का बहुत ही अच्छा काम। विकेट कीपर का काम बहुत ही अहम होता है। विकेट कीपर क्योंकि सबसे नज़दीक होते हैं, बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं इसका अंदाज़ा उन्हें बखूबी होता है। जी हाँ, इस मतलब फ्लिक ऑफ द रिस्ट। गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए
प्रथमेश केणी के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत चौका, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था ये। प्रथमेश के बल्ले से ये दूसरा चौका। प्रथमेश पहुंचे 13 पर। टीम का स्कोर 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर यहाँ पे जारी है। संगम घरत फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पे। जी हाँ, इसमें दबा आगे निकले, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलने का मन बना लिया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, पूरी तरीके से चक गए हैं। इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी है। 90 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 37 गेंदें और 59 रनों की ज़रूरत। स्लोवर वन गेंद कवर के यानी आसानी के साथ खेलते हुए स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे। प्रथमेश 1 रन लेकर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। 14 ओवर की समाप्ति 91 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से एक बार मैदान पर, जहां पे साहिल लहाने अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। बहुत ही निर्णायक ये ओवर हो सकता है। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद सीधे बल्ले से खेला है उसे डाउन द ग्राउंड। दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद थी, मगर अपने कदमों से उस गेंद को रोका है। 3 रन अपने टीम के लिए सेव किए हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुमित झुंझारराव और प्रथमेश केणी, अब यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। 26 गेंदों में 21 रनों की पार्टनरशिप साझेदारी यहाँ पे हो चुकी है। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। शॉर्ट कवर के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, जज नहीं कर पाए, और इसी के साथ ये जीवन दान भी मिला है और 2 रन भी बल्लेबाजों ने कंप्लीट किए हैं। जी हाँ, अब फिर से एक बार ये तीसरे अंपायर के पास फैसला जा चुका है। टीवी अंपायर देखेंगे क्या यहाँ पे ये 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं या 1 रन शॉर्ट है, इसके बारे में मुताला किया जाएगा।
2 रन कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा ऑन द राइट सीधे बल्ले से खेला है, डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई 4 रन के लिए। यह आता हुआ JMM चौका। सुमीत झुंझार राव के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत छठा चौका निकला है। सुमीत पहुंचे 39 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 98 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब यहां से जीतने के लिए 33 गेंदों में 51 रनों की ज़रूरत। सुमीत जब तक मैदान में रहेंगे तब तक ये मैच जीतने की ललक यहां से पैदा होगी। साहिल लहाने फिर से एक बार। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शानदार ये स्ट्रोक है, कट किया है स्वीपर कवर की दिशा में। वहां पे दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉल, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। पलक झपकते ही दूसरा रन यहाँ पे चुरा लिया है। 100 अप, 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी तक 15वें ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। साहिल लहाने ने अब तक 9 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई बिहाइंड द विकेट, डीप फाइन लेग सीमारेखा के बाहर। फिर से एक बार मिलेगा ये JMM चौका। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि विकेट अगर आपके पास है तो आप कभी भी रनों की संख्या के लिए रफ्तार बढ़ा सकते हो। और अब यहाँ पे देखिए रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है। पहले 5 विकेट जाने के बाद सुमीत ने टीम की नैया को संभाला है और प्रथमेश केणी ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है। 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर साहिल लहाने इस ओवर में खासे महंगे साबित रहे हैं। फिर से एक बार सीधे बल्ले से ऑन द राइज खेला है, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक होने के बावजूद एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा सुमीत को। 105 रन, इस एक रन को जोड़कर 5 विकेट के नुकसान पर अब 30 गेंदें बची है और 44 रनों की ज़रूरत। इस ओवर में आए हैं 14 रन। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू। 5 ओवर बचे हैं, 44 रनों की ज़रूरत। संगम घरत आए हैं अंतिम ओवर लेके अपना। स्लोवर 1 गेंद के साथ शुरुआत की है, मगर मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए सुमीत के बल्ले से और एक चौका। अब सुमीत अपने आधे शतक से मात्र 4 आधे शतक पूरा हो चुका है इस चौके की सहायता से। वेरी वेल डन सुमीत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित। यह आधा शतक आपका बहुत इम्पोर्टेंट। ओहो हो, हल्का सा अपील, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे रन चुरा लिया है। सुमित पहुंचे 51 पर, 110 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब ये मैच जीत सकते हैं, इसका आत्मविश्वास बल्लेबाजों में जागृत हो चुका है, क्योंकि उनके खेमे में उल्लासमय वातावरण नज़र आ रहा है। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पटकी भी गेंद थी, मगर लेग साइड की दिशा में स्क्वायर लेग की जानिब उसे मोड़ दिया है। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इस ओवर में आता हुआ ये दूसरा चौका, 114 रन इस चौके की सहायता से। प्रथमेश के बल्ले से ये तीसरा चौका। प्रथमेश पहुंचे 19 पर। प्रथमेश ने बहुत ही अच्छा साथ निभाया है। मात्र 14 गेंदों का सामना किया है, 19 रन पर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर।
टीम के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही जिम्मेदारी की पारी यहाँ पे खेल रहे हैं। फिर से एक बार संगम घरत प्रथमेश के लिए। ओहो, बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक रन ज़रूर मिलेगा, मगर गैप को ढूंढा था। ये ज़रूरी है, आपको हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट या बड़े रन नहीं मिलेंगे, एक एक रन की तलाश में रहना होगा। जब आप एक एक रन की तलाश में होते हो और उसमें कामयाबी मिलती है तो गेंदबाज भी थोड़े से परेशान होते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश में फिर अपने लाइन एंड लेन से भी भटकते हैं। ये भी हमें देखने को मिलता है और इसी वजह से एक एक रन लेकर दबाव यहाँ पे बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर डालना होगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, मगर शॉर्ट पॉइंट में उतनी ही अच्छी फील्डिंग। एक रन मिलेगा सुमित को। सुमित पहुँचे 52 पर, 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। संगम घरत का यह अंतिम ओवर और अंतिम ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी है। संगम ने 33 रन खर्च किए हैं इन अब तक 3.5 ओवर में। जी हाँ, फुलर लेन, मगर ड्राइव किया है उसे। शानदार कवर ड्राइव, मगर एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 16वें ओवर की यहाँ पे समाप्ति, 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान पर चलते हैं। मैं यासीन मर्चेंट तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत साहिल खानावकर ने की है। हालांकि अपना निजी पहला ओवर कर रहे हैं, मगर सही लंबाई और सही दिशा के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हमें देखने को मिली साहिल खानावकर के ज़रिए से। 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस मरतबा कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई और स्वीपर कवर की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ प्रथमेश केणी बैक टू दी पेवेलियन। ये छठा झटका लग चुका है। अब फिर से एक बार ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। मैच में वापसी करने की गेंदबाजी करने वाली टीम को एक सुनहरा मौका। इस विकेट के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। एक 117 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय पवार। अक्षय पवार हालांकि टेनिस क्रिकेट के एक सुपरस्टार माने जाते हैं, मगर ये लेदर क्रिकेट का खेल थोड़ा सा अलग होता है। ये बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ खेला जाता है और टेनिस क्रिकेट में ताकत का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, पहली गेंद के साथ जोरदार प्रहार
और गोली की रफ्तार से गेंद दन दनाती भी निकल गई लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है अक्षय पवार ने। यही उनकी पहचान है, यही उनकी खासियत है और इसी वजह से आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को हमेशा दावत दी जाती है, इनवाइट किया जाता है हर एक तहसील में, हर एक मैदान पर, बड़ी टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी हमेशा खेलता हुआ नज़र आता है। हाल ही में अलीबाग में अक्षय के मैदान पर बहुत ही ज़बरदस्त पारियां उन्होंने खेली थी और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। साहिल, जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार, ओ हो, बुलेट की तरह ये शॉट था। बैक टू बैक दूसरा चौका अक्षय पवार के बल्ले से। 2 ही गेंदों में गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रांसफर कर चुके हैं। बैक टू बैक दूसरा चौका अक्षय के बल्ले से। जबरदस्त स्ट्रोक, पहला डाउन द ग्राउंड था सीधे बल्ले से और अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट हमें देखने को मिला। हालांकि वहाँ पे फील्डर तैनात थे मगर उस खिलाड़ी को उस गेंद को फील्ड करने में नाकामी हासिल हुई। 125 रन, अब जीतने के लिए 20 गेंदें और 24 रनों की ज़रूरत। साहिल खानावकर राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा आगे निकले और पुश किया है ढीले हाथों के साथ अक्षय ने शॉर्ट पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। अक्षय पहुंचे 9 पर, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 126, 6 विकेटों के नुकसान पर। 17वें ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी। 19 गेंदें 23 रनों की जरूरत जीतने के लिए। चैंपियन पनवेल और रिबेल्स रेमेडी, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेला था जरूर मगर शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है। डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद, चौका, शानदार चौका। इस मरतबा सुमित झुंझाराव के बल्ले से आता हुआ ये शानदार खूबसूरत चौका। अब 130 रन स्कोर कार्ड पर, 18 गेंदें बची है। अंतिम 3 ओवर में 19 रनों की जरूरत। देखिए एक वक्त ऐसा था कि ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम से बहुत दूर नजर आ रही थी मगर सुमित झुंझाराव, उनके नाम में है झुंझार, सही मायनों में नाम की तहत उन्होंने यहाँ पे बल्लेबाजी की है। झुंझार बल्लेबाजी। एक 6 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब नए गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे क्योंकि ये अब निर्णायक ओवर रहेगा। अगर इस ओवर में विकेट चटकाते हैं या किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं तो फिर नया मोड़ इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। सूरज म्हात्रे आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस दबा हवा में खेला है ज़रूर मगर फील्डर से बहुत दूर है। अक्षय के खाते में और 1 रन जुड़ेगा। अक्षय पहुंचे 10 पर, टीम का स्कोर 131 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। सूरज म्हात्रे महंगे साबित हुए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग की जानिब मगर वहाँ पे फील्डर तैनात है और चहलकदमी के साथ आसानी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। अब 1-1 रन भी हर गेंद के ऊपर आता है तो ये मैच चैंपियन पनवेल के पक्ष में जाएगा, ये स्पष्ट और साफ नज़र आता हुआ। अब गेंदबाजी करने वाली टीम चाहेंगी कि यहाँ से विकेट चटकाए। ये लीजिए जबरदस्त और जोरदार प्रहार, लाजवाब स्ट्रोक, अक्षय के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत सिक्सर, फ्लैट एंड फ्यूरियस छक्का। अक्षय पवार जब से आए हैं तब से दे दनादन बल्लेबाजी हो रही है। जी हाँ, अक्षय पवार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, इसमें तो थोड़ा सा आगे निकले थे
और उसे कवर के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से खेलने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद पैर से टकराई थी शायद और स्क्वायर लेग की जानिब गई थी। 1 रन का इजाफा, 138 रन। अक्षय पहुंचे 16 पर। ओहो, इस मरतबा देखिए इम्प्रोवाइजेशन, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए सुमित झुंझार राव के बल्ले से आता हुआ और एक खूबसूरत चौका। मार्वलस शॉट बाय सुमित झुंझार राव। 143, 6 विकेटों के नुकसान पर और मात्र 6 रनों की जरूरत बचे हुए 13 गेंदों में। मैंने कहा था कि इस ओवर में ही हमें पता चलेगा कि ये मैच कहाँ पे जाएगा। जी हाँ, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। गेंद ट्रैवल कर रही है डीप थर्ड मैन की जानिब, मगर डीप में फील्डर तैनात। 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन का यहाँ पे प्रयास था, मगर सुमित बिल्कुल दूसरा रन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सुमित ने पहचान लिया है। 12 गेंदें आपके पास शेष है और जीतने के लिए मात्र 5 रनों की ज़रूरत। 144 रन स्कोर कार्ड पर। अक्षय पवार का इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आया। इम्पैक्टफुल यही बल्लेबाजी में कहूँगा क्योंकि मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। रन और गेंदों में जो फासला था उस फासले को मिटा दिया है। एक ही झटके में, एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। अक्षय खेल रहे हैं 16 पर, सुमित झुंझार राव 62 पर, मात्र 42 गेंदों में। और अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत। सुमित है स्ट्राइक एंड पर और नए गेंदबाज है खानावकर साहिल खानावकर अपना निजी दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे, 13 रन उन्होंने खर्च किए थे। अब मात्र मोहर लगानी बाकी है इस मैच के ऊपर जीत की। जी हाँ, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के किनारे पे लगकर पॉइंट क्षेत्र पर ट्रैवल कर रही थी 1 रन के लिए। 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। 145 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब मात्र 4 रनों की ज़रूरत। अक्षय पवार है स्ट्राइकिंग एंड पर। अक्षय टेनिस क्रिकेट के एक सुपरस्टार खिलाड़ी होने की वजह से उनका माइंडसेट 4 ओवर का, 5 ओवर का, 6 ओवर का बन चुका है। हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की उनकी आदत बन गई है। ये देखिए फिर से एक बार प्रहार करना चाहते थे और इसी के साथ ये विजयी चौका। नहीं, ओके, 149 हो चुके हैं और अक्षय के बल्ले से ये शानदार तकदीर का चौका और ये मैच जीत लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम चैंप 11 ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार है सुमित झुंझार राव। सुमित झुंझार राव ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है। 43 गेंदों में 62 62 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए अपने टीम के लिए और इसी वजह से सुमित है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। धन्यवाद।